देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। अभी मैं सारण के मूसेपुर में मैं पहुंचा हूं, जहां पर मैं ये पब्लिक से मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार सारण की ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें इन लोगों की कैसी सांसद की चुनाव करनी है। अच्छा, मैं चलता हूं। आप बताइए कि आपकी सारण में किस तरह की क्या आप किसको चाहते हैं, रोहिणी को चाहते हैं या राजीव प्रताप रूढ़ी को? ना हम तो चाहेंगे रोहिणी जाट को। इसी के लालू यादव के रिजिम में बहुत बिहार का विकास हुआ है, हर वर्ग के हर लोगों को। आप रोहिणी को चाहते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों नहीं चाहते हैं? वह 4 बार सांसद रहे हैं आपके यहाँ। 4 बार सांसद रहे, गलतफहमी से रहे। उनका 4 बार सांसद में किसी प्रकार का छपरा का विकास नहीं हुआ। इनको कहना है कि रूढ़ी जी 4 बार सांसद कर रहे हैं सारण के लिए, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह की विकास सारण में नहीं दिखती है, ये इनका कहना है। आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को पहले तो मैं रोहिणी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि शायद ऐसा कोई बेटी होगा इस पूरे हिंदुस्तान में जो बाप का नहीं रहता है। दूसरा चीज़ और अब बात कर रहे हैं तो रोहिणी जी हवा हो। कभी हमने उनको नहीं देखा है सारण जिला के गाँव में या पंचायत में आकर घूमना बैठना। और लालू यादव की जहाँ पर बात है तो वह गरीबों के आवाज़ थे, गरीबों के मसीहत थे। वो ऐसे नेता थे, लोग कहते कि लालू यादव ने क्या किया। लालू यादव ने वंचितों को, गरीबों को उसका हक दिलाने का काम किया। अगर वो नहीं रहते तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आज का जो समय है इसमें गरीब लोग, मजदूर लोग, वंचित लोग, शोषित लोग, अति पिछड़ा वर्ग लोग इसी के सामने बैठ पाते खड़ा है। आप रोहिणी जी से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपने रोहिणी को ही आपको पसंद किया? मुझे रोहिणी जी से ही उम्मीद है कि अगर वह सारण लोक संसदीय सीट पर चुनाव जीत कर आएगी तो सारण का चरतरफा विकास होगा। और जो आज के डेट में NH-19 का जाम का समस्या है, मैं बता दूं आपको कि जब भी किसी भी गांव का इधर का लोगों का तबीयत खराब होता है, किसी का बेटा का अगर तबीयत खराब हो तो जाम की वजह से उसका बेटा का जान चला जाता है, उसका गोद सुना हो जाता है। किसी का पति का तबीयत खराब हो तो उसका पति का जान चला जाता है, उसका मांग का। लोगों का कहना है कि रोहिणी है जो अपने विदेश की आज बहू हो चुकी हैं, वह क्या सारण के आते लोग देखेंगे, किस तरह से देखते हैं? रोहिणी दीदी कहीं नहीं जाएगी, वह सांसद बन के सारण में रहेगी और यहाँ क्या लालू जी की तरह वो विकास करेंगे? बिल्कुल, लालू जी के सभी छवि में पाया जाता है। उनमें तो क्रोध नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैं यही देखता हूँ कि इनमें क्रोध नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग रोहिणी जी से ज़्यादा उम्मीद किए हैं। और इस बार सारण से संसदीय लोकसभा इनका कहना है कि जो रोहिणी जी हैं पढ़ी लिखी आती उम्मीदवार हैं और उनमें जो शालीनता है वह हमारे रोहिणी जी में नहीं देखी जाती है। इससे सभी लोगों का इच्छा है कि मैं रोहिणी को ही पसंद करूँ। आपका क्या विचार है? हमारे संसदीय रोहिणी जी सांसद बने, ये हमारी उम्मीद है। रूढ़ी जी क्यों? रोहिणी जी 4 बार रहे हैं और उनका एक भी कहीं काम जमीन पे नजर नहीं आ रहा है और ना ही किए। उन्होंने तो मांझी से लेकर और दिगवारा तक के पूरे तमाम अपने विकास के कार्यों को उन्होंने दिखाया। उनका कहना है कि मैं यहाँ पर हर घर तक गैस पाइपलाइन से लेकर के तमाम जो कार्य हैं वो हमारा ही किया हुआ है। देखिए इस पर जी वो हवाई में सब हवाई कुछ नहीं क्या किए। बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो दिगवारा जो पुल बन रहा है, 4 लेन बन का पुल, वो उनके ही उनका कुछ भी उनका देन नहीं है। मैं चलता हूँ यहाँ पर। आप बताएं कि आपको क्या कौन सी ऐसी सांसद पसंद है, आपको कैसी प्रत्याशी है, रोहिणी या रूढ़ी? हमको रोहिणी आचार्य पसंद। रूढ़ी क्यों? रूढ़ी इसलिए नहीं पसंद है कि रूढ़ी जी का धरातल पर काम नहीं है, वो हवाई अड्डा है, हवाई पर चलते हैं हवाई अड्डा। उन्होंने कहा कि मैं मांझी से लेकर और पटना के बीच तक मैंने बहुत सारे विकास। ये सब गलत बात है। मांझी से लेकर पटना के बीच तक हमारे तेजस्वी यादव जी ने काम किए हैं धरातल पर और जनता के लिए काम किए हैं। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अगर बच्चा बीमार पड़ेगा
तो अस्पताल का जरूरत होगा कि राम मंदिर का? आपका क्या कहना है? कैसे आपको कौन सी सांसद चाहिए, रूढ़ी चाहिए या रोहिणी? रोहिणी सर है, क्यों? क्योंकि वो जीतेंगी तो यहाँ विकास करेंगी, यहाँ जनता के बीच रहेंगी। अब जीत जाते हैं 10 साल से जीत जाते हैं तो बार भी गाँव में नहीं आते हैं। वो भी विरोधी भी तो कह रहे हैं कि वो बाहर की बहू हैं, अब यहाँ विदेशी हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो उनको मौका बाहर दीजिए, की जब बहू यहाँ नहीं जीत है। जाएंगी, वो यहाँ की बिहार लड़की है, की यहाँ जीत बेटी जाएंगी है। तो यहाँ सब लोगों को सेवा करेंगी। आप वोट दीजिएगा? हाँ देंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप बताएं आपको कैसा चाहिए? रोहिणी जी चाहिए। क्यों रूढ़ी जी क्यों नहीं? रोहिणी जी इसलिए नहीं कि उनका कार्यकलाप यहाँ नहीं है और दलितों को तो वो साइड करके चलते हैं। न दलित बस्ती में कहीं एक पैसा का काम किया है न कुछ किया है। एनडीए के जो सहयोगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बोलते हैं दलित को, अति पिछड़ा को तो मैंने बहुत सारे आरक्षण दिया, जैसे उनके उठाने हुई। आप कह रहे हैं, बोलिए। आरक्षण नाम खातिर मिला है लेकिन काम पर नहीं हो रहा है। हम लोग कहाँ मिल रहा है? बोलिए आपको क्या चाहिए, रोनी चाहिए या राजीव प्रताप रूढ़ी? हमको रोहिणी आचार्य चाहिए, इसलिए रोहिणी को मसीहा रूढ़ी क्यों नहीं? कुछ नहीं चाहिए। आपको? हमको रोहिणी आचार्य को हम लोग समर्थन देंगे, वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे, विकास करेंगे और रूढ़ी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? आपको क्या चाहिए? हम लोग का रोहिणी चाहिए। और रूढ़ी क्यों नहीं? रोहिणी हम लोगों के लिए कुछ नहीं रूढ़ी जी कहते हैं कि हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी हैं बहुत सारे विकास किए हैं। कुछ नहीं किया, जाकर तो खानी राम मंदिर में सभी लोगों को कुछ नहीं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की जो कोई भी कार्य नहीं हुआ है वह केवल हवा हवाई है। जो मैं यहाँ की जो प्रत्याशी है रोहिणी, उनको ही सभी लोगों ने पसंद करने का कार्य करें। आप बताएं कि रोहिणी जी चाहिए या रूढ़ी? अरे रोहिणी जी का तो जन जन चाह रहा है कि हम क्यों नहीं चाहेंगे। क्यों रूढ़ी क्यों नहीं? रूढ़ी का बात बोल रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सांसद को बोला गया कि एक एक गांव को गोद लीजिए, उसको स्मार्ट गांव बनाना। लेकिन जिस गांव में आप ओपिनियन पोल ले रहे हैं, इसी गांव को हमारे माननीय सांसद रूढ़ी जी गोद लिए थे, लेकिन एक पियरा ईंटा लगाने का काम किए हैं। इस पंचायत को तो छोड़िए, इस पूरे जिला में कभी किसी गांव में एक पियरा ईंटा लगाने का काम किए हैं। क्यों चाहेंगे रूढ़ी जी? तो कहते हैं कि माझी से लेकर मैं पटना के बीच में जितने भी विकास कार्य हैं मेरा ही किया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि जब विकास किए हैं तो 2014 से अदकर में लटका हुआ है NH-19 हाजीपुर से छपरा जाने वाली, तो एक दिन वो रोड शो क्यों नहीं कर रहे हैं इस NH से? तब पता लग जाएगा कितना विकास किए हैं। क्या आपका क्या कहना है कि उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुई? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। सबसे घटिया ईंट होता है चिमनी का, जो सोलिंग में लगाया जाता है, पियरा ईंटा। वो कहीं बताएं पूरे संसदीय क्षेत्र में कि हमारे रूढ़ी जी लगाने का काम किया है। क्या रोहिणी जी से क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग? रोहिणी जी से उनका पिताजी का कर्म भूमि रहा है, उनका पिताजी का विकास जो छपरा में दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा ही विकास करेंगी, ये आशाएं और उम्मीद है, और उन्हीं को हम लोग समर्थन देते हैं। इनका कहना है कि जो हमारे सांसद लालू प्रसाद यादव जो रहे हैं वो जो छपरा में जो विकास के कार्य किए हैं उतना विकास कोई भी सांसद नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। इसलिए सभी लोगों का कहना है कि मुझे रोहिणी ही चाहिए छपरा से दिलीप पांडे।